बाकी के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज जो बचे हुए हैं। कंचन, क्या क्या रडार पे? जी, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आनंद राठी के साथ। इसके भी Q4 के नंबर्स हमें आते हुए दिखाई दिए हैं, जहां पे एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करी जाए तो वहां पे केवल हमें क्वार्टर बेसिस पे 1% की ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन बाकी के फ्रंट्स की बात करी जाए, रेवेन्यू या फिर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, वहां पे एक हमें डेंट आता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉस्ट टू इनकम रेशियो की, तो वहां पे भी हमें 425 बेसिस पॉइंट्स का एक हमें अपसाइड देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट जैसे कि मैंने मेंशन किया, 5% का डाउन साइड। अब बात कर लेते हैं कंपनी की गाइडेंस किस तरीके की आई है। उनका मानना है कि रेवेन्यू में हमें अप्रॉक्सीमेटली 25 से 26% का एक ग्रोथ देखने को मिल सकता है। ये कंपनी अनुमान लगा के चल रही है। पैट की बात करी जाए, वहां पे भी हमें 25% की ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्टेड है। और कंपनी इस टाइम पे टारगेट कर रही है कि जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वहां पे 30% तक का इजाफा आता हुआ दिखाई दे। ये तो बात हो गई नंबर्स की, जहां पे इसके अलावा काफी और भी स्टॉक्स हैं जैसे कि गेल, बिकॉज गेल ने प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट का अप्रॉक्सीमेटली 98% पाइपलाइन का जो वर्क है उसको कंप्लीट कर लिया है। बीएचएल आज आपके रडार पे होना चाहिए, बिकॉज बीएचएल ने इटाली की कंपनी न्यूवो पाइगॉन के साथ एमओयू साइन किया है। अब दोनों मिलकर इंडिया के फर्टिलाइजर सेक्टर में जो ओल्ड कंप्रेसर है उसको अपग्रेड करेंगे। अग्रीमेंट की जो वैलिडिटी है वो अगले 10 साल तक की रहेगी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी आज आपके फोकस में होना चाहिए, बिकॉज जेएसडब्ल्यू जो नियो है इनकी सब्सिडी, उन्होंने O2 पावर ग्रुप कंपनीज को एक्वायर कर लिया है और ये मूव जेएसडब्ल्यू के रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स के लिए की फोकस है। एनबीसीसी आज रडार पे, बिकॉज ग्रेटर नोएडा के एस्पायर ड्रीम वैली प्रोजेक्ट यानी कि फेज 3 जो इनका चल रहा है उसके फ्लैट्स का ई ऑक्शन कंप्लीट हो गया है। टोटल सेल वैल्यू देखी जाए तो 1504 करोड़ की है। इन्फोसिस आज रडार पे, बिकॉज इन्फोसिस ने अपनी पार्टनरशिप को एक्सटेंड किया है एआईबी के साथ। फोकस होगा एआई ऐप डेवलपमेंट और साथ ही साथ मेंटेनेंस पर। कोरोमंडल इंटरनेशनल कंपनी ने सऊदी अरेबिया की माइडन के साथ एक एमओयू साइन किया है। बेसिकली ये जो एमओयू है वो डैप एनपीके फर्टिलाइजर्स के लॉन्ग टर्म सप्लाई के लिए है। इंडियन फार्मर्स के लिए फायदा साबित हो सकता है। भारतीय हेक्साकॉम शेयर होल्डर्स ईसीआईएल ने कंपनी से कहा है कि अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है उसको दोबारा से सेल प्रोसेस स्टार्ट करे, और जो टारगेट बायर यहाँ पे सामने आ रहा है वो है इंडस स्टार। ओके, भारतीय हेक्साकॉम, इंडस टावर वैसे दोनों के लिए खराब खबर हो गई। वो जो ट्रांजैक्शन जिस पे बड़ा एक्साइट हुआ था बाजार, वो वापस ले लिया गया एक कदम। सरकारी एंटिटी ने एक सवाल उठाए थे जो शेयर होल्डर है भारतीय हेक्साकॉम में। खैर, हो गए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, ब्रोकरेजेस, एफएनओ पल्स, सब कुछ कंप्लीट। एक काम करते हैं, मुनाफे की तैयारी समेट के ट्रांजिशन करते हैं फ्राइडे के पहला सौदा।